मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान भर में जन्म लेने वाली लड़की, जिसने बादशाह वक्त उमर सुमरो की मोहब्बत को अपनी ज़मीन से वफा और अपने बाबुल की आबरू की खातिर ठुकरा दिया, मगर उसकी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। वही मारुई आज भी किसी न किसी रूप में अपनी ज़मीन के फरसूदा निज़ाम के खिलाफ नबर्दाज़मा है। कमाल है अदा, मैं तो समझी थी अब अपने साथ कोई मेम वेम लाओगे तो हम भी अपने बेगमात के सर्कल में उसकी नुमाइश करेंगी। मिसेस मेमन, यू नो, मेरी बहू प्योर अंग्रेज है, अमेरिका से इंपोर्ट की है मेरे बेटे ने। यू नो, आजकल के लड़कों को वैसे भी देसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बिहेव योरसेल्फ लैला। सॉरी अम्मा। भाई मैम का इंतजार तो हमें भी था। देखा अम्मा, मेरे लड़के के लिए कोई कमी नहीं है यहाँ पे, लड़कियों की एक से एक हसीन है यहाँ पे। भाई तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सारी लड़कियां रखी। अच्छा अम्मा, ये बताइए कितनी लड़कियां देखी हैं मेरे लिए? वो है ना अपने सेठ इस्माइल चावल वाला, उनकी बेटी जुबैदा बाई, और वो अपने सेठ मुर्गी वाला है ना, उनकी सबसे छोटी बेटी गोगो, और हाँ वो बेगम परवेज, उनकी बेटी नंबर 8, क्या नाम है उसका, पेरोजा बाई वगैरह वगैरह। अम्मा वहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे, होम सिकनेस होने लगी थी मुझे। वहाँ की तो हवा भी हमारे देश जैसे नहीं थी। क्यों पता है अम्मा, जब वहाँ बर्फ पड़ती थी ना तो मुझे यहाँ की लू याद आती थी। भाई ये क्या लगा है? हाँ ये अब मजा आएगा। ओहो बोरिंग। अरे लैला की बच्ची, मुझे महसूस तो करने दो कि मैं अपने वतन वापस आया हूँ। वंडरफुल, बड़ी मजेदार बात बताई। तो फिर क्या हुआ बेटा? बस बाबा, कोई महीना भर तो वो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोता रहा, पेट्रोल पंप पर काम भी किया। अच्छा, एक दिन देखा आंखों में आंसू भरे हुए, लड़कियों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। कहने लगा मैं गोठ जा रहा हूँ, अम्मा बहुत याद आ रही है। वहां तो मैं पानी भी खुद उठकर नहीं पीता था। दरअसल अदा अपने दिल का हाल बता रहे हैं। जी नहीं, असल में हम माँ से मोहब्बत करते हैं, तभी तो जमीन के असीर हैं। हाँ भाई, बाप बेचारा किस गिनती में आता है? अरे नहीं बाबा, डोंट माइंड। असल में बाबा, बाप जो है ना, वो बेटे का दोस्त होता है, जो हाल दिल भी जानता है। सुन रही हो, इतनी जल्दी हाल दिल का ताल्लुक भी जोड़ लिया बाबा से इसने। हाँ देखा देखा तूने? हाँ, तुम्हारी माँ कितनी जेलस होगी तुमसे। मैं कोई जेलस नहीं। तभी तो कहती हूँ बेटे माओ से सिर्फ दिखावे की मोहब्बत करते हैं। Really? मुझ जैसी बेटी से मोहब्बत करें तो बात भी बने। अरे यहाँ रखो, ज्यादा चमचागिरी नहीं चलेगी। अच्छा, अम्मा के लिए हाँ, क्यों अम्मा रहे के हो? लिए है। खाने दो बेटा, सब कितना खाएंगे। याद आया ये For भाई God's sake अम्मा, इतना भी सर पे ना चढ़ाए इसे। बेटा है मेरा आखिर बेटा। देखो लड़की, अब मैं आया हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें सर पर चढ़ाता है, और कल से हॉस्टल से अपना तमाम सामान यहाँ ले आओ। दिस इज माई ऑर्डर। जी नहीं, मैं वहीं ठीक हूँ। यहाँ बाबा को अपनी शुगर मिल से फुर्सत नहीं है, और अम्मा को अपनी बेगमात एसोसिएशन। क्यों? मैं जो हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा है? अरे भाई, तुम लोगों ने क्यों लड़ना शुरू कर दिया है? इतने दिन बाद भाई आया है तुम्हारा। हाँ अच्छा भाई बेटा, अब बात सुनो लैला, अब गरम गरम कॉफी पिलाओ। वाह, बख्शू, कॉफी ले आओ। बेटा क्यों बड़ी बूढ़ियों की तरह चिल्ला रही हो? जाओ किचन में जाके देखो। उठो शाबाश। ये हुई ना बात। अम्मा काम लीजिए इससे।
बिल्कुल हड़ाम कर दिया आप लोगों ने इसे। जल्दी से। नहीं तंग करो शरीर के। नहीं नहीं, अब वही भाई बहन का लड़ाई। हाँ, शुरू रौनक शुरू हो गई। हेलो यंग मैन, भाई दोपहर होने को आई है, उठोगे नहीं बेटा? गुड मॉर्निंग बाबा। नो, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून कहो। सॉरी सॉरी बाबा। अभी तक थकन नहीं उतरी? असल में 2 दिनों से दोस्तों और रिश्तेदारों से फुर्सत ही नहीं मिली। तो इतनी जल्दी बेजार हो गए? बाबा असल में यहाँ इंसान की अपनी कोई चॉइस नहीं होती। जबरदस्ती की दोस्तियां और जबरदस्ती की रिश्तेदारियां। उमर, एक चीज मैं महसूस करता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम बाहर जाकर बिल्कुल नहीं बदले। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है, पता है, कि तुम बहुत बदल गए हो। नहीं बाबा, अब खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। नहीं नहीं, मैं बैठने को नहीं आया हूँ। आज मैं तुमसे एक बड़ी राज की बात कहने आया हूँ। वो क्या बाबा? सुना दूं? हाँ, बात यह है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये क्या बात? लगता है आज आप बहुत मूड में। रियली आई एम सीरियस। मैं थक भी गया हूँ बेटा। अब ये जमाने की सारी झंझटें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल नहीं बाबा। अभी आप बिल्कुल जवान लगते हैं, कोई फिक्र ना करें। नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी माँ पर रोब रखने के लिए जवान नजर आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। लुक माय सन, अब ये सब चीजें तुम संभालो, हर चीज, और मुझे इन झंझटों से आजादी दिलाओ ताकि मैं मजे से बैठकर सियासत करूं। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और ना ही मुझे इनकी कुछ समझ है। मैंने तो बस कंप्यूटर से अपना ताल्लुक जोड़ लिया है और यही सोचा था कि यहाँ आकर कुछ करूँगा। बेटा, ये कंप्यूटर इस मुल्क के बस की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता पढ़ने और डिग्री लेने के हद तक तो ठीक है, बाकी इस मुल्क में सर उठाकर चलने के लिए कुछ और चाहिए। समझा नहीं बाबा। देखो उमर, तुम रईस इब्ने रईस हो बेटे। जब तुम जमीनों पर जाओगे ना, तो ये जमीन तुम्हारे पांव तले बिछ बिछ जाएगी, और जब तुम अपनी शुगर मिल संभालोगे तो ये गन्ना सोने की तरह चमकने लगेगा तुम्हें देखकर। ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा, ये तुम्हारे लिए है। मेरे कंधों पर इतना बोझ डालते हुए आपको जरा भी रहम नहीं आता? हाँ, आता है बेटा, लेकिन बेटे पैदाई इसलिए की जाते हैं ताकि उनके कांधों पर अपना बोझ रखा जाए। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। उमर मूनावन तुझो मारियोला असी मारवाड़ा माल चारियोला असी डोथियड़ा वलर वारियोला उमर मूनावन तुझो मारियोला।
मुझे लगता है मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी है। मौत कहाँ, कत्ल बोलो, कत्ल। अब तो मुझे भी लगता है तुम्हारे कत्ल के जुर्म में मुझे कैद बामुशक्कत हो जाएगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? जिंदगी में लगता है कोई गुनाह जरूर किया है, जिसकी सजा अब यूं भुगत रही हूं मैं। अरे मेरे घर चलो, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सच, जब से अदा है ना, तब से वो घर घर लगने लगा है। खुदा के वास्ते लैला, तुम्हारे भाई का जिक्र सुन सुनकर अब मैं बोर होने लगी हूँ। अरे तुम अदा से एक दफा मिलके तो देखो, बिल्कुल तुम्हारी तरह बदजौक, देसी अंग्रेज, वही बोर कर देने वाली बातें। अपनी जमीन, रूट्स, शेर और शायरी, फोक म्यूजिक वगैरह वगैरह, मगर खुद है बड़े स्वीट। अब बस भी करो लैला। आखिर मेरे घर चलने में बुराई क्या है? मैं चलूंगी, कभी ना कभी तो चलूंगी, लेकिन लैला, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ, मेरा ध्यान यही रहने दो। ये तुम मुझे कहाँ लाई हो? तुम उतरो तो। लेकिन क्यों? घर तो तुम चलती नहीं हो, अब कॉफी यहीं पीएंगे। मुझे हॉस्टल छोड़कर तुम जहाँ जाना चाहो चली जाना। तुम इस तरह शराफत से नहीं मानोगी। चलो उतरो, राइट नाउ, चलो उतरो भाई, चलो। वेटर, 2 कॉफी। कैसा महसूस हो रहा है? ए मालवी, अच्छा लग रहा है ना? क्या? दिल करता तुम्हें यहीं तमाम कर दूं। अच्छा सॉरी, कहो क्या कहना चाहती थी? ये अब कह भी दो। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? जैसे दुनिया त्याग कर, जमाने भर से छुप कर किसी पुरसुकून गोशे में बैठे हो। इस डाइनिंग हॉल के बाहर दुनिया कैसी भी हो, हमारी भला से। पता नहीं लैला, मैं जहाँ से आई हूँ ना, वहाँ तो लोग ज़माने के पैरों तले जीते मरते हैं। ज़माने से छुपने का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ वैसे ये हमारे गांव का होटल इस होटल से ज़्यादा अच्छा है। ये तो मसनूई है, वो तो जैसे खुद रॉ पौधे की तरह अपने आप ही ज़मीन से उगाया है। I can't stand you at times, मारवी। लो माँ। अरे बेटा, तो अपने बाबा के साथ ऑफिस नहीं गए? नहीं अम्मा। क्यों? बस अम्मा फिलहाल इन झंझटों में पड़ने का मूड नहीं। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, क्या करूं? मैंने तो मिसेस मेमन से बहुत कहा कि इतने अरसे बाद मेरा बेटा आया, आज मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मानी ही नहीं। कहने लगी इस जलसे की सदारत तो आप ही को करनी है। फिर वहाँ औरत की आज़ादी पे पेपर भी तो पढ़ने हैं। किस सिलसिले में हो रहा है सेमिनार? वही बेचारी औरत की आज़ादी। औरत अभी तक आज़ाद नहीं हुई, हालांकि इतने अरसे से तो कोशिश कर रही हैं आप। बेटा, तुम घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? तो तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम ज़मीनों पे हो, तो तुम क्यों नहीं जाते?
बोर तो हो रहा हूँ माम, लेकिन तो ये लैला की बच्ची भी तो घर पर नहीं होती। देखो बेटा, तुम इसे समझाते क्यों नहीं? जब घर है तो उसे हॉस्टल में रहने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं लड़कियों की इतनी आज़ादी के कायल नहीं हूँ। अम्मा, औरत की आज़ादी के लिए तो आप इतने अरसे से काम कर रही हैं, और शायद किसी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट भी तो हैं आप, और फिर भी वक्त का साथ तो देना पड़ता है ना बेटा, अपना सोशल स्टेटस रखने के लिए। अगर हम इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करें तो लोग हमें अहमियत ही नहीं देते, और ख़ास तौर पे ये मिडिल क्लास के लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी रवायात को भूल जाएं। इन्हीं की वजह से तो आज हम हैं। क्या है? मुझे नहीं पता, तुम्हें लैला को समझाना है। वैसे भी मैं आज कल उसकी शादी का सोच रही हूँ। मुश्किल असाइनमेंट तो है, खैर कोशिश करूंगा समझाने की। देर हो गई है, मैं चल रही हूँ। मैंने नौकर से कह दिया है, उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है मैम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हर इंसानी समाज में इंसान का किरदार दो हिस्सों में बटा हुआ है, नेक और बद, जालिम और मजलूम। और इन्हीं असरात को साथ लेकर इंसान माशरे में अपना रोल प्ले करता है। ये नेक और बद, जालिम और मजलूम की जारी और सारी जंग, जहां एक तरफ समाजी टूट फूट का बाइस बनती है, तो दूसरी तरफ यही जंग इंसानी इर्तिका के लिए नए नए रास्ते भी तलाश करती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम मिस महावी? जी सर। नहीं सर। ओके। लौट भी आए मैडम, अब ऐसी भी क्या ख्वाबों की उड़ान कि हम नजर ही नहीं आते। जहाँ ख्वाबों के पर ही कटे हुए हों, वहाँ उड़ान कहाँ मुमकिन है? पर कहाँ है भाई? तुम्हें नजर नहीं आएगा। भाई हम अंधे हैं क्या? कभी कभी तेज रोशनी की आधी आंखें छोटी छोटी और मामूली चीजों को नहीं देख पाती। आज सजी है इस महफिल में, है कोई हमसा हो तो सामने आए। क्या नाम है आपका? सिकंदर। घर वाले और दोस्त मुझे प्यार से सिक्कू कहते हैं, वैसे आप भी कह सकती हैं। ये आपने लिखा है? ऐसा प्यार भरा जुमला मेरे अलावा और कौन लिख सकता है? शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे गैरतमंद लोगों की वजह से ही बेचारी लड़कियां इन तालीमी इदारों तक नहीं पहुंच पाती, और जो पहुंच पाते भी हैं उन्हें भी यहाँ से निकलने पर मजबूर कीजिए। जहालत का राज होगा और आप खूब ऐश से रहेंगे। किस सोच में पड़ा है? हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मारुल के अब्बा, ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रहा है? कोई बात नहीं, बस यूं ही। तेरी आंखों में आंसू दे रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि बस ऐसे ही। बस धी मारू याद आ गई थी। पता नहीं कैसी होगी गरीब की औलाद, माँ बाप के होते हुए जैसी यतीम। हाँ, देखा देखा कैसा दिल जल रहा है अब तेरा। कहा था ना तुझे कि अपनी पहुंच से दूर मत भेज उसे, लड़की जात है। पर तू किसकी सुनने वाला है? अब बैठ के आंसू पी और दिल जला अपना। अरे अरे, मुझे वो डर नहीं है जो तुझे खा रहा है। अरे पता नहीं कैसे तुम्हें अपनी बेटी पर शक है। मुझे कोई शक वक नहीं है, बाहर जाकर लोगों की बातें सुन। तूने तो कानों में उंगलियां डाल रखी हैं।
पर दिल तो मेरा दुखता है ना, मेरा। अरे करती क्या है? मेरी धी है मेरी, लोगों की नहीं है। अरे तेरे इन लोगों से ज्यादा मैं अपनी बेटी को जानता हूं। अरे तेरे लोगों को मैंने लिख कर नहीं दी थी सरकारी कागज पर। कल जब वो बड़ी अफसर बन जाएगी तो तेरे ये लोग मेरे दरवाजे के बाहर लूस लूस करेंगे। भले लूस लूस करेंगे, बड़ी अफसरानी बनेगी, फिर तू बेटी की कमाई खाएगा। इससे तो अच्छा है कि डूब के मर। खेत बेचारा बुढ़ा हो जाएगा शादी के आसरे में। अरे माधोई, जमाना बदल गया है, जमाना बिल्कुल बदल गया है। मैं उसकी शादी जरूर करूंगा, मगर अपने पैरों पर खड़ा करके उसकी शादी करूंगा। कल से कम तेरी मेरी तरह बड़े लोगों के पैरों में हाथ जोड़कर बैठना न पड़े उसे। अरे जमाने को समझ माधवी। जमाने को मैं समझ चुकी हूँ। जमाना वैसे का वैसा ही रहेगा। तेरा दिमाग फिर गया है, समझे? जब ना लोग पागल कहकर पत्थर लेकर तेरे पीछे दौड़ेंगे, फिर तुझे अकल आएगी और पता चलेगा। अरे ये मेरी बीवी है जैसी दुश्मन। अरे हर वक्त हथियार लिया बैठी है। हाँ, हर वक्त हथियार। अरे मैं तेरा शोहर हूं, ऐसी वैसी शय नहीं हूं। अरे सारे गांव के लोग मुझे साईं कहते हैं और तू कहती है मेरा दिमाग फिर गया है, मैं पागल हो गया हूं। मारल के अब्बा, सच पूछो तो मारल मुझे भी बहुत याद आती है। मारुई थी, मेरा भी वही हाल है जैसा शाह भेटाई ने कहा है। लग के हवा, धूल में अटा अंग अंग मेरा, यूं सांस उठ रही है जैसे इंतजार हो तेरा। पता नहीं कैसी होगी तू, तुझे देने के लिए कुछ भी तो नहीं था मेरे पास। बस खाली हाथों तुझे इंसानों के समंदर में फेंक कर अब सोचता रहता हूं, पता नहीं इंसानों के समंदर में तू भी डूब गई होगी या किनारा मिल गया होगा तुझे। बस जागती रहना, तख्तो ताज हमारे भाग में हो या न हो, रत जगे तो हमारे बस में है। ये दुनिया तो बस ऐसी है कि जो सो गया वो डूब गया। फकत तुम्हारा बूढ़ा बाप मास्टर पालनी। मुझे तो लगता है सस्सी की तरह तुम्हारे पीछे बन भटकूंगी मैं। कहाँ नहीं ढूंढा है तुमको, तुम हो यहां बैठी हुई हो। अरे ये बिन मौसम बरसात कैसी? अच्छा, ये क्या है, जरा देखो तो। लव लेटर। सच बताओ, किसने लिखा? बाबा ने। अच्छा, तो इसमें रोने की क्या बात है? गोट याद आ रहा है क्या? ओहो, एक हम लोगों में यही बुराई है, बात बे बात बस गोट याद आने लगता है। यही तो खूबी है हम लोगों की। एक तो तुम्हारी ये फिलॉसफीज मेरे समझ से बाहर है। अच्छा ये बताओ, तुम थी कहाँ सुबह से? मैं गई थी घर। जब से अदा है ना, तब से मुझे घर बहुत अच्छा लगने लगा है।
हाँ, तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? वो क्या? ये बताने से पहले कुछ मांगूंगी। एक मुन्नी सी ख्वाहिश का सवाल है बाबा। अब कोई नाजायज सी ख्वाहिश मत करना। क्यों? मैं कोई मंशियात फरोश नजर आती हूँ? मेरी प्यारी सी दोस्त हो ना। प्लीज बताओ। अच्छा, पहले वादा करो, कल बाबा और अम्मा की वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने अपनी फ्रेंड्स में से सिर्फ तुमको बुलाया और तुमको आना पड़ेगा। नो इनकार मारवी। अच्छा आ जाओ। अल्लाह, मेरी अच्छी फ्रेंड मारवी। हड्डी पसली तोड़ दोगी तुम। अरे टूट जाने दो, और आ जाएंगी। अच्छा, मेरे रोजगार के मुताबिक बताओ। कैसे आंखें चमक गई। बड़ी सेल्फिश हो। अब कह भी चुको। अच्छा, एक घर में 3 बच्चों को पढ़ाना है। पूरे 1500 रुपए मिलेंगे। सच? और जाना कहाँ होगा? ये बताऊंगी तो तुम मेरा सर फाड़ दोगी। अब बताओ भी। अच्छा, बताती हूँ। और सर फाड़ना हो तो फाड़ देना। उस घर के और मेरे घर के बीच में सिर्फ एक दीवार है। मैं भी तो थोड़ी सेल्फिश हूँ ना, सोचा इस बहाने तुम पे कब्जा तो रहेगा। थैंक यू। यार अली नवाज, हर साल आज के दिन तुम हमें यहाँ दावत दे के ये याद दिलाते हो कि भाभी आपको बेपनाह चाहती है, और हमें कुछ एहसास कमतरी होने लगता है कि हमारी बेगम इतनी नहीं चाहती है। नहीं देखे ना, ये तो साहब किस्मत की बात है। इसमें कोई शक नहीं है, किस्मत तो बात है। माशाल्लाह लाजवाब बेगम है आपकी। महर, आपने अपने उम्र के लिए कोई लड़की तो ढूंढ ली होगी। अभी कहाँ मिसेस मुनी है। वैसे मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं, एक से एक लड़की है। लेकिन मैंने अली नवाज से कह दिया कि अपने खानदान में शादी नहीं करूँगी। एक्चुअली इसका मेंटल लेवल इतना ऊंचा है कि खानदान में उस लेवल की कोई लड़की ही नहीं। हाँ भाई, आपका तो ताल्लुक के फेडरल सिस्टम से है। बस इम्पोर्टेंट चीज़ें हों। अब तुम देखो ना, जिस मग में मैं कॉफ़ी पीती हूँ वो भी अब पेरिस से इम्पोर्ट किया। हाँ, फिर तो मैं आपके घर जरूर आऊंगी आंटी। यू मस्ट। प्लीज जरा मुस्कुराइए। और जरा। बेटा, ये हमारे दोस्त आए हैं। अच्छा, बड़े इधर आए, आपको बुलाएं। अली नवाज साहब के साथ। हाँ, ये देखिए, आइए आए भी। आइए रेडी। यस। हाय रूममेट। बड़ा इंतजार था। मैं तो डर गई थी कि तुम आओगी ही नहीं। एक तो रिक्शा नहीं मिल रहा था और फिर तुम्हारा घर ढूंढने में तो देर हो गई। अच्छा, अब यहीं खड़ी रहोगी क्या? आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊं। बाबा, मारवी से मिले बाबा। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा, तुम्हारा जिक्र हमेशा लेना करती है। नाइस टू मीट यू। शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें अम्मा से मिलवा दूँ। अम्मा, भला बताइए तो ये कौन है? वालेकुम सलाम बेटा। तुमने तो मेरी बेटी पे पूरा कब्जा कर लिया, बस तुम्हारी तारीफ करती रहती है हर वक्त। उसके बाद आपकी बेटी है इतनी प्यारी कि मुझ पर कब्जा कर लिया। बड़ी खुशी होती है जब कच्चे वाली से लड़कियां पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी तक आती हैं। ये मेरी बेटी लैला की क्लास फेलो है। किसी गांव से आई है एमए करने के लिए। आओ मैं तुम्हें अदा से मिलवा दूँ। यहाँ तो अभी फैंसी ड्रेस शो शुरू होने वाला है। अदा, ये मारवी जिनका जिक्र मैं आपसे करती रहती हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? थैंक यू जो आप यहाँ आ गए। चलो आओ, चलो।
naamumkin take effect today. You can draw on it. Nice. When you get the wife, as long as your signature is identified. have the money. हाँ वो तो वाला बात नहीं है। अब आ जाना अब सब। अरे माचिस अरे मिसेस मुनीर आइए माचिस आइए मेरे हेलो जी। क्या बात है, आप यहाँ आ गई? नहीं, वो असल में लैला पता नहीं कहाँ रह गई। मुझे हॉस्टल भी तो पहुँचना है ना। हाँ, लैला मेरे ख्याल में किचन में मेहमानों के लिए कॉफ़ी बनवा रही हैं। आप चल के बैठे ना उनके साथ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कोई मौसीकी से दिलचस्पी है आपको? हाँ, लेकिन ऐसे माहौल में बैठकर मौसीकी सुनने का कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। हाँ, माहौल तो वाकई ऐसी है और शायद मसनूई भी है और लोग भी मसनूई हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप भूल कर यहाँ आ गई। नहीं, भूल तो मैं कभी नहीं सकती। हाँ, ये और बात है कि मैं लैला को नाराज़ भी नहीं कर सकती। थैंक गॉड तुम यहाँ हो। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम पैदल ना निकल पड़ी हो। अरे ये तो जा रही थी, मैंने रोका नहीं। लैला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब मुझे चलना चाहिए। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकती हो? तुम तो मेरी हदें जानती हो। हाँ भाई, एक तो तुम्हारी हदें जाकर दुश्मनों के सरहदों पे जा लगती हैं। चलो, अदा तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देंगे। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ चलती मगर क्या करूं, बहुत बुरी तरह आंटीज और अंकल्स में फंस चुकी हूँ। आइए प्लीज, मैं आपको छोड़ाता हूँ। आइए ना। वैसे आप इतना कम बोलती हैं और फिर भी लैला जैसी बातों ने लड़की से आपकी दोस्ती है। दोस्ती के लिए बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी तो नहीं। आपका नाम बहुत अच्छा है, मारवी। हमारे नाम बस ऐसे ही रख दिए जाते हैं पुकारने के लिए। आप खुद भी तो बहुत मुख्तलिफ हैं, बल्कि बहुत मुख्तलिफ। मैं तो बस वैसी ही हूँ जैसे इस ज़मीन पर रहने वाले सब लोग होते हैं। मुख्तलिफ तो आप लोग हैं। आप लोग, आपकी ज़िंदगी हम लोगों से और हमारी ज़िंदगियों से बहुत मुख्तलिफ। वैसे आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। बस आगे लेफ्ट को ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा, भिजवा दूंगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तेरा हुक्म मिला था साईं।
मामा मास्टर, भदेरे ने तो काफी देर से तुमको हुक्म भेजा था और तू अब भी आया। वो बच्चों को पढ़ा रहा था इसलिए देर हो गई। हुक्म साईं। बैठ। अरे तू क्यों खड़ा है? तेरे लिए कुर्सी लाऊं क्या? अरे कुर्सी लाऊं क्या किलारक साहब? अरे बैठ जा चुरा, बैठ जा वहीं पे। मास्टर, एक बात कहनी थी तुमसे, उसे मेरा हुक्म समझना, इनकार नहीं सुनूंगा मैं। तुमको तो पता है ना, तो फोग कमदार है मेरा। हाँ सही, मुझे पता है। तो फिर मैंने सुना है कि तुमने फोग को मारुई का रिश्ता देने से इनकार कर दिया है। सही, मारी तो खेत की मंगा है साईं। साईं, बेटी को एक बार दिया जाता है, बार बार तो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे खेत ने कोई तुमको मारुई के पैसे तो नहीं दिए हैं ना? साईं, साईं लड़की जात के लिए तो ऐसा मत बोलो। बल्ले, लड़की जात? अरे वहां शहर में कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती है। वाह चाचा मास्टर वाह, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है। अरे ये तो बाबा हम गैरत वाले हैं जो तुम्हारी लड़की का हाथ इज्जत से मांग रहे हैं। बंद कर अपनी जुबान, टक्के का छोरा। अरे मेरी बेटी के बदलफ्ज बोलता है। अरे ऐसा जूता मारूंगा कि सर घूम जाएगा तेरा। कमीना, कब्जात कर। बस, इस गोट का वाली वारिस मैं हूं। सबकी इज्जत और पग का मेरे ही कोई ख्याल रखना है। फैसले करने वाला भी मैं ही हूं। अरे अगर इतना ही तेरा दिमाग खराब हो गया है ना, तो जाओ जाओ, जाकर किसी और गोट में बैठो। जाओ। राम साईं, राम साईं, राम साईं, ऐसा मत बोल साईं। साईं मेरे बुढ़ापे को देख, साईं मैं ख्वार हो जाऊंगा। साईं तुम्हें अल्लाह का वास्ता है साईं। साईं मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे सामने। देखा ना चाचा मास्टर, क्या चीज है ये फोग खान? अरे बस तुम मेरा गिरबान पकड़। वंडरफुल माय सन, ब्यूटीफुल। पता है, मैंने समझा तुम्हारा ये शौक खत्म हो गया होगा। अरे बाबा, ये शौक कैसे खत्म होगा? ये तो बस चलता रहेगा। क्या बात है बाबा, आप अभी तक जाग रहे? वो मैं सोने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तुम्हारे पियानो की आवाज ने मुझे चौंका दिया। ओह, मैंने सोचा कि तुम जाग रहे हो तो चलो बैठ के कचहरी कर लेते। हाँ। ओ बेटा, जब तुम मुझसे बाहर थे ना, तो तुम्हारी याद मुझे पियानो के करीब आकर बैठा देती थी, और मैं
मैं इसे बजाने की कोशिश करता था तो तुम्हारी माँ मुझे टीज करती थी और मुझे कहती थी कि तुम बिल्कुल एक रिटायर्ड अंग्रेज बूढ़े की तरह लग रहे हो और जिसे सब लोग छोड़कर चले गए हो। रियली नहीं बाबा नहीं। अम्मी ने बहुत ज्यादती की आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, लेकिन ये तो बताओ बेटा, तुमने अपना फैसला तब्दील कर लिया है? कैसा फैसला बाबा? बेटा वो जमीनों पर जाने का और शुगर मिल चलाने का। अच्छा हाँ बाबा, ऐसा है कि देखिए ना, कंप्यूटर साइंस जैसा वास्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम रवायती जिंदगी गुजारना कुछ अजीब नहीं लगता? देखो बेटा, लेकिन इस रवायती जिंदगी में क्या खराबी है जो तुम्हें अजीब लगती है? फिर बाबा मैं सिस्टम से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं जिसका जाल सिर्फ जमींदारी के गिर्द बना हुआ है। ये सिस्टम तुम्हारे बाप दादाओं की विरासत है। सुनो बेटा, ये सिस्टम तुम्हें दूसरों से सुपीरियर करता है। उमर, अगर तुमने इस सिस्टम की हिफाजत नहीं की तो ये मामूली लोग तुम्हें और मुझे अपने पैरों तले रोनते हुए गुजर जाएंगे। इसी सिस्टम के बदौलत आज मैं अली नवाज सुमरो एमएनए हूं और तुम उमर इसी सिस्टम के बदौलत अमेरिका से डिग्री लेकर यहां लौटे हो और इस मुल्क के लाखों हजारों नौजवानों से सुपीरियर हो, मुनफरद हो। और क्या चाहिए तुम्हें? देखे ना, आखिर मैंने भी कुछ ख्वाब देखे हैं। नहीं, छोड़ो इन ख्वाबों को बेटा। क्या रखा है इन ख्वाबों में उमर? समझते क्यों नहीं? ये ज़ौक़, ये शौक, ये जमीन, ये गरीब अवाम, ये अदब, आर्ट, फलसफा, बेटा ये सोसाइटी में आदमी के कद बढ़ाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। बेटा ये तुम्हें ताकत नहीं दे सकते। उमर, पावरफुल बनो, पावरलेस मत बनो। और हाँ, मैं तो जज्बात में तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे लिए एक बड़ी खूबसूरत बंदूक मैंने खरीदी थी जो एक अच्छे शिकारी की मुंतजर है। 5 साल तक तो तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा था। आजकल तुम जब जमीनों पर जाओगे ना, चारों तरफ आसमान में तुम्हें तीतर ही तीतर उड़ते हुए नजर आएंगे। वो मर्दी क्या जिसका पहला निशाना ही खता जाए। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बल्ले लड़की जात। अरे वहां शहर में छोरों के साथ कॉलेज में पढ़ती है जैसे हमको कुछ मालूम ही नहीं। अरे ये तो हम गैरत वाले हैं जो फिर भी उसका बाजू इज्जत से मांग रहे हैं। जाओ जाकर किसी और गोट में बैठो, जाओ।